द्वितीय वर्ष के भौतिक रसायन के विषय में पुनः आपका स्वागत। भौतिक रसायन के ऊष्मागतिकी अध्याय के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लेते हैं ऊष्मागतिक प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं जिसको। देखिए बच्चों, वह प्रक्रिया या वह ऑपरेशन जिसके द्वारा किसी भी तंत्र अथवा निकाय की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है तो उसको हम ऊष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। So the operation by which the state of the system can be changed is called as thermodynamic process। और ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं वो क्या इन्वॉल्व करती हैं? कुछ कंडीशंस होती हैं इनकी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की, उसको इन्वॉल्व करती हैं और उसके आधार पर ये प्रक्रम जो हैं वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला प्रक्रम देखते हैं हम। फर्स्ट प्रक्रम है आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापीय प्रक्रम। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा प्रक्रम जिसके दौरान तंत्र का ताप सदैव स्थिर रहता हो तो उसको हम समतापीय प्रक्रम कहते हैं। समतापीय प्रक्रम में क्या होगा भाई, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रक्रम चलता है, जाता है तो ताप स्थिर रहता है। इसका मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो यू कैन सी हियर, देखिए स्लाइड पे अगर नज़र डालें अपन तो आप देखें कि जो पहला ही है वन स्टेट टू अनदर स्टेट में दिखाया है और टेम्परेचर को कांस्टेंट दिखाया। आप जरा फोकस करिए इस पर। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गणितीय रूप से हम कह सकते हैं कि T इज कांस्टेंट, और जब T कांस्टेंट होगा तो dt इज इक्वल टू 0। ताप में परिवर्तन शून्य होगा, अर्थात समतापीय प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर सदैव ताप में परिवर्तन शून्य होगा, अर्थात स्थिर ताप पर प्रक्रम संपादित होगा। दूसरा प्रक्रम है आइसोबैरिक और आइसोपिस्टिक प्रोसेस। आइसोबैरिक या आइसोपिस्टिक इसको कहते हैं समदाबीय प्रक्रम। सो द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा प्रक्रम जिसके दौरान निकाय का ताप सदैव स्थिर रहता हो तो उस प्रकार के प्रक्रम को समदाबीय प्रक्रम या अंग्रेजी में कहें तो आइसोबैरिक प्रोसेस अथवा आइसोपिस्टिक प्रोसेस कहते हैं। तो क्या होता है आइसोबैरिक या आइसोपिस्टिक प्रोसेस के अंदर, तो वो भी हम देखें जरा। तो हम स्लाइड पे फिर नज़र डालते हैं तो आप देखेंगे प्रक्रम कब होता है, कहलाता है कि भाई एक अवस्था से निकाय दूसरी अवस्था में जाता है तो वो प्रक्रम कहलाता है। तो यहाँ भी देखें कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में निकाय जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है कि ये प्रेशर कांस्टेंट पे जा रहा है, स्थिर दाब पे जा रहा है। इसका मतलब ये समदाबीय प्रक्रम हो गया। तो गणितीय रूप से हम कहेंगे मैथमेटिकली P इज कांस्टेंट, और जब P इज कांस्टेंट होगा, P कांस्टेंट होगा तो देयरफॉर dP इज इक्वल टू 0, अर्थात दाब में परिवर्तन शून्य होगा। और दाब में परिवर्तन शून्य तभी होगा जब प्रक्रम स्थिर दाब पर संपादित होता हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रकार का प्रक्रम, और उस प्रक्रम को कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, या दूसरा आइसोप्लेथल प्रोसेस, या तीसरा आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ये तीन नाम दे सकते, आइसोकोरिक, आइसोप्लेथल अथवा आइसोमेट्रिक प्रोसेस। हिंदी में इसको सम आयतनीय प्रक्रम कहते हैं। देखो नाम से इंगित हो रहा है कि ऐसे प्रक्रम जो स्थिर आयतन पर संपादित होते हों तो उनको हम सम आयतनीय प्रक्रम या आइसोकोरिक अथवा आइसोप्लेथल अथवा आइसोमेट्रिक प्रोसेस कह सकते हैं। यानी कि द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो उन प्रक्रमों को दे आर कॉल्ड एज आइसोकोरिक, आइसोप्लेथल और आइसोमेट्रिक प्रोसेसेस। आइसोमेट्रिक प्रोसेसेस के अंदर फिर हम देखें वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ये देखिए आप, वन स्टेट टू अनदर स्टेट में प्रक्रम हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो देखो V इज कांस्टेंट, और V कांस्टेंट होगा तो dV इज इक्वल टू 0। जब dV 0 होगा, आयतन में परिवर्तन शून्य होगा, तो इस प्रकार का प्रक्रम वो सम आयतनीय प्रक्रम कहलाता है। चौथा प्रक्रम एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम।
द प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ऐसे प्रक्रम जिसके दौरान निकाय तथा परिपार्श्विक में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो उस प्रकार के प्रक्रमों को हम रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। कौन से प्रक्रम? कि इन प्रक्रमों के दौरान निकाय तथा परिपार्श्विक में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। पूरा प्रक्रम कंप्लीट होने के दौरान ही अगर निकाय और परिपार्श्विक में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे ये रुद्धोष्म या एडियाबेटिक प्रक्रम है। देखें आगे कि भाई ये जो प्रक्रम है एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो अब देखो कैसे वन स्टेट टू अनदर स्टेट में जब निकाय जाता है तो वो कहता है प्रक्रम। अब वन स्टेट टू अनदर स्टेट कैसे हो रहा है? ये कांस्टेंट हीट पे हो रहा है। जब ये कांस्टेंट हीट पे हो रहा है, इसका मतलब स्थिर है, ऊष्मा में कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। तो गणितीय रूप से हम कह सकते हैं कि हीट Q इज कांस्टेंट। जब Q इज कांस्टेंट मीन्स dQ इज इक्वल टू 0, अर्थात ऊष्मा में परिवर्तन शून्य होगा। ऊष्मा में परिवर्तन यानी dQ शून्य हो गया। जब ऊष्मा में परिवर्तन शून्य है यानी कि ऊष्मा न तो दी जा रही है न ली जा रही है, तो ऐसे प्रकार के प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रक्रम साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम। When a system returns to its initial state after gone through a series of state changes. When a system returns to its initial state after gone through a series of state changes, अर्थात जब कोई निकाय अथवा तंत्र अवस्थाओं की श्रृंखला से गुजरकर पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करता है, तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। जब कोई तंत्र अथवा निकाय अथवा सिस्टम अवस्था परिवर्तन की श्रृंखला से गुजरकर पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो इस प्रकार का प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। चक्रीय प्रक्रम में as the internal energy E and the enthalpy H depend only on the state of system, आंतरिक ऊर्जा E और एंथैल्पी है किसी भी निकाय की, वो निकाय या तंत्र की अवस्था पर निर्भर करते हैं। तो 10 इन साइक्लिक प्रोसेस। तो इस प्रकार से चक्रीय प्रक्रम में क्या होगा? चक्रीय प्रक्रम में आप देखें, फोकस करें जरा स्क्रीन पे। तो चक्रीय प्रक्रम में गणितीय रूप से हम कहते हैं कि E इज कांस्टेंट। E इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? इसलिए कांस्टेंट है कि प्रक्रम के दौरान प्रक्रम जो है एक अवस्था परिवर्तन की श्रृंखला से गुजर कर पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त किया, तो इसका मतलब जो प्रारंभिक अवस्था में एनर्जी थी वही अंतिम अवस्था में है, अर्थात E इज कांस्टेंट और E कांस्टेंट है, तो आप DE विल बी 0। देखिए ये DE 0 है। इसी तरह से एंथैल्पी भी कांस्टेंट है, चूंकि प्रारंभिक अवस्था में वापस आ गया, अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था एक ही है, तो H कांस्टेंट होगा, और अगर H कांस्टेंट होगा तो DH भी कांस्टेंट होगा। तो DH भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के साथ साथ एंथैल्पी में परिवर्तन भी शून्य होगा। जब इस प्रकार का कोई सिस्टम प्रोसेस हो, इस प्रकार का कोई प्रक्रम हो, तो उस प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम की संज्ञा देते हैं। आगे बढ़े। 5 के बाद छठा रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं इसको। The process during which a system goes from initial state to final state in a series of steps and can be reversed। ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय अथवा तंत्र प्रारंभिक से अंतिक अवस्था में एक श्रृंखलाबद्ध पदों में से गुजरता है, श्रृंखलाबद्ध पदों से गुजरता है और पुनः संपादित किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, विपरीत दिशा में संपादित किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रक्रम होंगे वो रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। कैसे होता है? प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में सिस्टम जो पहुंचता है वो एक श्रृंखलाबद्ध पदों से गुजरने के बाद पहुंचता है और पुनः वो विपरीत दिशा में संपादित किया जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम या रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इट टेक्स प्लेस infinitesimally slowly and thus system remains in equilibrium। चूंकि उत्क्रमणीय प्रक्रम
इनफाइनाइटेजमली स्लोली, यानी कि अत्यंत धीमी गति से संपादित हो रहे हैं। और चूंकि अत्यंत धीमी गति से संपादित हो रहे हैं, इसलिए ये सदैव इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था में रहते हैं। सातवां, इररिवर्सिबल प्रोसेस अथवा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सिस्टम गोज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट इन ए सिंगल स्टेप ओनली एंड कैनॉट बी रिवर्स्ड। अर्थात ऐसा प्रक्रम जिसके दौरान निकाय प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में केवल एक ही पद में चला जाता है और इसको विपरीत दिशा में संपादित नहीं किया जा सकता, तो ऐसे प्रक्रमों को अनुत्क्रमण प्रक्रम या इररिवर्सिबल प्रोसेसेस कहते हैं। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जो सिस्टम है, निकाय है, वो प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में एक श्रृंखलाबद्ध पदों से गुजरने के बाद पहुंचता है, जबकि इररिवर्सिबल में केवल एक ही पद में संपादित होता है। दूसरी बात थी, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर प्रक्रम जो है वो पुनः विपरीत दिशा में संपादित किया जा सकता है, जबकि इररिवर्सिबल में विपरीत दिशा में संपादित नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात ये थी कि इट टेक्स इनफाइनाइटेजली स्लोली, अनंत सूक्ष्म गति से संपादित होता है, जबकि अनुत्क्रमण प्रक्रम या इररिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं वो स्पॉन्टेनियसली या सडनली होते हैं, या तो स्पॉन्टेनियसली होते हैं या सडनली होते हैं। और चूंकि ये बहुत तेज गति से होते हैं, तात्क्षणिक होते हैं, इसलिए सिस्टम डज नॉट रिमेन इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेप। प्रत्येक पद पर जो है निकाय वो साम्य अवस्था में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि ये सडनली या स्पॉन्टेनियसली संपादित होता है। तो स्पॉन्टेनियसली या सडनली संपादित होने के कारण, तेज गति से संपादित होने के कारण ये कभी भी साम्य अवस्था में नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से हमने आज निकायों के द्वारा उस प्रक्रिया को किया जाना जिससे उनकी अवस्था को बदला जा सकता हो, परिवर्तित किया जा सकता हो, उसको हम प्रक्रम कहते हैं। और इन प्रक्रमों यानी प्रोसेसेस के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसके अंदर हमने पाया कि ये 7 प्रकार के प्रोसेसेस या प्रक्रम हैं। पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा आइसोपिस्टिक प्रोसेस, तीसरा आइसोकोरिक प्रोसेस, चौथा एडियाबेटिक प्रोसेस, पांचवा साइक्लिक प्रोसेस, छठा रिवर्सिबल प्रोसेस और सातवां इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस प्रकार से हमने आज प्रक्रम क्या होते हैं और कितने प्रकार के प्रक्रम हैं उनके बारे में देखा। आगे का भाग हम और अगली क्लास में करेंगे। सो धन्यवाद।